युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु युरीदु अन युतिम्म नूरहु। लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह के चिराग को मुंह के फूंकों से बुझा दें। अल्लाह का चिराग क्या है? ये इस्लाम है, अल्लाह का चिराग। अल्लाह कुरान में फरमाता है लोग चाहते हैं अपने मुंह की फूंक से इसे बुझा दें। वल्लाहु युरीदु अन युतिम्म नूरहु, और अल्लाह ये चाहता है कि अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। चाहे काफिर इसमें जलील हो जाएं, शर्मिंदा हो जाएं, लेकिन अल्लाह अपने चिराग की हिफाजत जरूर फरमाएगा। क्या इस्लाम हलाकू के जमाने में खत्म हो गया? चंगेज के जमाने में खत्म हो गया? इससे बड़े बड़े जालिम आए जिन्होंने दरियाओं को खून से लाल कर दिया था, क्या खत्म हो गया? नहीं, इस्लाम उस जमाने में भी बाकी रहा। अभी तो ये तमाम चंगेज और ये सारे हलाकू बहुत छोटे से बच्चे हैं जो आज के जमाने में तख्त पर बैठ कर उछल कूद कर रहे हैं। इन्हें खुद पता नहीं अगला साल इनके साथ क्या होने वाला है, अगले साल इनके साथ क्या हो पता ही नहीं है। वो तो बादशाहत करते थे। और एक बात ये भी बता दूं, ऐसे चंगेज आते क्यों हैं? फिर ऐसे हलाकू तख्त पर बैठते क्यों हैं जो हर एक को अपने दरिंदगी का शिकार बना लेते हैं? और ये ऐसा उल्लू है कि जिस जगह बैठ जाए वो बर्बाद करके उठेगा। इसलिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तू मार की हर किरा बिनी बजनी, या बूम के हर कुजा बनशीनी बकनी। ऐसे जालिम को शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तू सांप है कि जिसको देखता है डस लेता है, या उल्लू है कि जहां बैठता है उजाड़ के चला जाता है। हकीकत में ये दोनों चीजें यही है आज हमारे हुकूमतों के साथ। सांप भी है, उल्लू भी है, जिसको देख रहा है डस रहा है, और जहां बैठ रहा है तबाह बर्बाद कर रहा है। चलो ठीक है, हम सिर्फ इसको सांप और उल्लू कह करके खुश ना हो जाए। ऐसे सांप और उल्लू आते क्यों हैं? याद रखना, घर के सहन में जब कचरा झाड़ते रहोगे तो सांप नहीं आएंगे। अगर तुम्हारे आंगन में दरख्त है, पौधे हैं, और तुम्हारा उस पौधे पर अच्छा खासा ध्यान है, ख्याल है, तो उल्लू नहीं बैठेगा। जिस दिन तुम कचरा झाड़ना छोड़ दो अपने आसपास और अपने दरख्त की तवज्जो छोड़ दो, तो तुम्हारे आंगन में सहन में सांप भी घुस सकता है और दरख्त पर उल्लू भी बैठ सकता है। आज यही कैफियत होगी कि हमने तवज्जो छोड़ दी इन तमाम मामलात पर। सियासत को तो हम शजरे ममनुआ समझते हैं, मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी नहीं। मुसलमानों का काम क्या है? वो समझते हैं कि इस पार्टी में हम थोड़े झंडे लेके जाएंगे, उस पार्टी में थोड़े झंडे, यहां से 500 ले लिया, वहां से 500 ले लिया, यही सियासत है मेरे अजीजों। इसीलिए तो तुमने खुद ऐसे गधों को सीट दे दी जिनको कुर्सी पर बैठने का तरीका भी नहीं आता, सलीका भी नहीं आता। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं कि ऐसे चंगेज हलाकू ऐसे क्यों आते, क्यों हैं, क्यों बैठते हैं? भाई मामला सब अच्छा खासा चल रहा है, सारे लोग अपनी जिंदगी में मस्त हैं, क्यों आते हैं? मैं उसको एक बड़े बुजुर्ग के हवाले से अर्ज करता हूं। बगदाद तबाह हो गया था चंगेज के जमाने में। यह हलाकू या पूरे अक्सरियत को उन्होंने कत्ल कर दिया था, चंद बच गए होंगे, जगह जगह लाशें। उस जमाने में वो चंगेज की या हलाकू की बेटी गुजर रही थी रास्ते से, उसने एक जगह कुरान के पढ़ने की आवाज सुन ली। कहीं कुरान की तिलावत हो रही थी, रुक गई, अपने खादिमों से कहा देखो यहां कहीं अरबी की आवाज है, कुरान की आवाज आ रही। ढूंढा गया तो देखा एक आलिम रब्बानी है जो चंद लोगों को बैठ करके उस जमाने में कुरान पढ़ा रहे हैं, जब पूरा बगदाद लुट रहा है, कत्ल व गारत गरी आम है, और वो कुरान पढ़ा रहे। तो ये खातून जो थी वो जालिम बादशाह की बेटी थी, पूरा उसके बाप ने हिलाक कर दिया था। उसने बुलवाया उस आलिम को, कहा कि इस जमाने में भी तुम कुरान की तिलावत कर रहे हो? कहा मैं हर जमाने में कुरान की तिलावत करता हूं, पहले भी करता था, अब भी कर रहा हूं। अच्छा, मैंने तुम्हारे मुतालिक एक बात सुनी है मुसलमानों की, तुम्हारा अकीदा यही है ना कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है, अल्लाह जो चाहता है वही होता है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मेरा ईमान है ये, उसके चाहे बगैर कुछ होता भी नहीं है। और तुम्हारा अकीदा यही है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे पावर देता है? उन्होंने कहा बिल्कुल मेरा अकीदा यही है। कहा तो फिर हमारे ऊपर यकीन क्यों नहीं कर लेते कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है? तो हमको चाहा है अल्लाह, इसलिए आज हम हुकूमत में हैं। ये
آج کے چنگیز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھگوان اگر نہ چاہتا تو ہم لوگ نہیں آتے تھے، کبھی کبھار کیوں چاہتا ہے یہ بھی سن لو۔ اس عالم ربانی نے بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا، کہا بالکل تو صحیح کہہ رہی ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے بتاتا ہوں، کہا بھیڑیں جو چلتی ہیں، بکریوں کا جو غول چلتا ہے، مالک ایک ہو، بھیڑیں جب راستے پر چلتی رہتی، جھنڈ کا جھنڈ جاتا رہتا ہے، لیکن جانتے ہو بھیڑیں پالنے والا جو مالک ہے وہ کتے بھی پالتا ہے، ایک دو کتے بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ بھیڑوں کے ساتھ کتوں کا کیا کام ہے؟ کتے کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ بھیڑیں جب چلتے چلتے ایک آدھ کوئی راستہ چھوڑ کے ادھر ادھر جائے تو کتا بھونکتے بھونکتے واپس اسے بھیڑوں میں شامل کر لیتا ہے۔ کتا کیا کرتا ہے؟ وہ بھونکتے ہوئے مالک چھوڑ دیتا ہے کتے کو، جاؤ، وہ بھیڑ ادھر گئی، یہ بکری ادھر چلی گئی، کتا بھونکتے ہوئے ان بھیڑوں کو غول میں پھر سے شامل کر دیتا ہے اور پھر وہ راستے پر چلنے لگتی ہیں۔ اس عالم ربانی نے فرمایا یقیناً ہم امت مصطفیٰ بھولی بھیڑیں ہیں، جب صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہٹتے ہیں اللہ تم جیسے کتوں کو ہم پر بھیجتا ہے تاکہ تم بھونک کر کے پھر سے ہمیں صراط مستقیم پر لے آؤ۔ آج اسی لیے یہ تمام چیزیں ہیں میرے عزیزوں، یہ تمہیں جو آنکھ دکھا رہے ہیں یا بھونک رہے ہیں اس لیے کہ تم راستہ ہٹے ہوئے ہو، واپس آ جاؤ صراط مستقیم پر۔ اللہ کے حبیب کا راستہ چھوڑ کر کوئی عزت ہماری نہیں ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ اس مولا نے جب یہ وعدہ کیا ہے تمہارے لیے، جس کو اقبال نے یوں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس راستے کو چھوڑ کر جب بھی ہٹو گے ایسے کتے آئیں گے، بھونکیں گے، اور یہ بھی ہمارے مصلحت کے لیے مولا بھیجتا ہے کہ یہ جب بھونکنا شروع کرتے ہیں تو دیکھو کتنے تو کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، کتنے تو نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، کتنوں کی ٹوپیاں آ جاتی ہیں، کتنوں کے ہاتھ میں تسبیح آتی ہیں۔ حق ہے میرے مولا، تو تیرا ہر کام حکمت میں ہے، ہر کام تیرا حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ